शहर के एक व्यस्त चौराहे के पास बनी टूटी फूटी झोपड़ी में राजू 10 वर्ष अपनी छोटी बहन पिंकी 7 वर्ष और मां श्यामा के साथ रहता था। राजू और पिंकी का बचपन प्लास्टिक और कबाड़ बीनने में गुजर रहा था। हर सुबह राजू उदास आंखों से पास के स्कूल में जाते बच्चों को देखता था और मन ही मन बुदबुदाता था, काश मैं भी उनकी तरह स्कूल जा पाता। मां श्यामा दिन भर सेठ जी की दुकान पर मेहनत करती थी, पर परिवार का पेट भरने के लिए भी मुश्किल से ही पैसे जुट पाते थे। एक दोपहर जब राजू और पिंकी बाजार में कबाड़ छांट रहे थे, तभी उनकी मुलाकात कल्याण बाबू 60 वर्ष से हुई। कल्याण बाबू बाजार में किताबों की एक छोटी सी दुकान चलाते थे। उन्होंने बच्चों की आंखों में पढ़ने की ललक देखी। पिंकी ने रोते हुए बताया कि पैसे न होने के कारण वे स्कूल नहीं जा पाते। कल्याण बाबू का दिल पसीज गया और उन्होंने राजू और श्यामा को अपनी दुकान पर बुलाया। शाम को श्यामा संकोच करते हुए बच्चों के साथ दुकान पर पहुंची। कल्याण बाबू ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे पैसों की चिंता न करें। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये बच्चे रोज शाम को 1 घंटा मेरी दुकान पर पढ़ें। मेरी दुकान ही तुम्हारा स्कूल है। राजू और पिंकी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी और कल्याण बाबू की दुकान पर रोज मन लगाकर पढ़ने लगे। कुछ महीने बीत गए। राजू ने पढ़ना लिखना बहुत जल्दी सीख लिया। एक दिन जब कल्याण बाबू को किसी ग्राहक ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए समय बर्बाद करने का ताना मारा, तो कल्याण बाबू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज्ञान का दान कभी बर्बाद नहीं होता। कल इनकी किस्मत चमकी तो ये किसी और गरीब बच्चे की मदद करेंगे। लेकिन गरीबी की चुनौती खत्म नहीं हुई। लगातार काम करने के कारण एक रात श्यामा बहुत बीमार पड़ गई। राजू और कल्याण बाबू उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने इलाज के लिए तुरंत 50,000 रुपये जमा करने को कहा। ये सुनकर राजू टूट गया और रोते हुए बोला, बाबूजी हमारी किस्मत इतनी खराब क्यों है? कल्याण बाबू ने दृढ़ता से कहा, हिम्मत मत हारो राजू, तुम्हारी माँ की मेहनत और तुम्हारी लगन बेकार नहीं जाएगी। बिना एक पल सोचे कल्याण बाबू ने अपनी इकलौती संपत्ति, अपनी किताबों की दुकान को बेचकर श्यामा के इलाज के लिए पैसे दिए। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक निवेश है, भविष्य में तुम ही मेरी दौलत होगे। राजू ने ये देखकर कसम खाई कि वह कभी उनकी इस मदद को नहीं भूलेगा। 15 साल बाद शहर के एक बड़े ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह चल रहा था। मंच पर डॉक्टर राजू 25 वर्ष खड़े थे, जो अब एक सफल डॉक्टर थे और गरीबों के लिए एक निःशुल्क क्लिनिक भी चलाते थे। दर्शक दीर्घा में उनकी बहन पिंकी, अब एक शिक्षिका मां श्यामा और सबसे महत्वपूर्ण कल्याण बाबू बैठे थे। पुरस्कार लेते हुए डॉक्टर राजू ने कहा, मेरी किस्मत एक गरीब बच्चे की थी जो कूड़ा बीनता था, लेकिन मेरी मां की मेहनत और मेरे शिक्षक कल्याण बाबू की दया ने उस किस्मत को बदल दिया। बाबूजी ने अपनी दुकान बेचकर हमें एक नया जीवन दिया। आज मैं हर उस बच्चे से कहता हूं जो अपनी गरीबी को अपनी किस्मत मानता है, गरीबी कोई किस्मत नहीं, बस एक चुनौती है। शिक्षा ही वह रोशनी है जो आपकी किस्मत को हमेशा के लिए बदल सकती है। राजू ने मंच पर कल्याण बाबू के पैर छुए, सभी तालियां बजा रहे थे। उस दिन कूड़ा बीनने वाले राजू की किस्मत की रोशनी से न केवल उसका जीवन बल्कि कई गरीब बच्चों का भविष्य भी रोशन हो गया। हमारे चैनल का नाम है सुभाष कैथल एआई, जरूर सब्सक्राइब करना।